आंचल भर भर घर में खुशी आएगी, मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। होगा का? अब जब ये नन्हा सा बच्चा कहेगा कि इसकी माँ मर गई है, तब आपको विश्वास होगा का? अरे हमने इसे उपाय बताया तो था। नहीं बताया था आपने, उल्टा इसके हाथ में दवाई देकर छीन लिया था आपने। भगवान हमें हमारा बच्चा नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? आनंदी जिस दिन माँ बनेगी ना, उस दिन हमारा भी खाली झोली भर जाएगा। तुम्हारा गहना हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जिस रोज तुझे पगार मिलेगी तो ब्याज के साथ में मूलधन भी दे जाना और अपना गहना ले जाना। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अच्छा जाओ गोदाम में जाओ और वो अनाज जाके साफ करो, शाम को डिलीवरी देना है उसका। बहुत फोन आ रहा है हम पे। जा। मेरा बिलसवा भाई, कब आएंगे तुम ससुर? और कब तुम्हारे पास रुपया होगा? हैं? इसके ससुर आ भी जाएंगे तब भी कछु ना ही होने वाला है। काहे कि के मामी सास ने फोन पर उल्टा ऐसे ही पैसे कमाकर इकट्ठे करने के लिए बोला था। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो। अरे वो दिन ससुर जी की जगह पे मामी सास ने फोन उठा लिया था, इसलिए तुम लोग उनका बात सुन करके गलत अंदाजा लगा रहे हो। तो एक काम करो, तो लगाओ अपने ससुर को फोन, हम भी देखना चाहते हो कहते क्या है। ठीक है, अभी फोन लगा के सुना देते हैं। लगाओ। अरे दामाद जी, इस समय क्या बात हो गया? फोन उठाते हैं। हेलो, हाँ दामाद जी। ससुर जी प्रणाम। आप यहाँ पे होते तो हम पाँव छू लेते। आप मान लीजिए कि हम यहीं से पाँव छू लिए हैं। खुश रहो, सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल रहेगा ससुर जी, बहुत परेशानी में है। परेशानी में? क्या बात हो गया? सब ठीक तो है ना? एक बार आनंदी से बात कराइए, आनंदी से। अरे मतलब है कि आप यहाँ पे होते ना तो हमारा कारोबार खड़ा करने में मदद कर देते। पर आप तो खुद का बिजनेस कर रहे हैं ना, आपका तो कारोबार है ना। इसको कैसे बताएं, यही तो कारोबार था, शादी करके पैसे। हेलो, हाँ अभिलाष। हाँ, कारोबार आ गया था। कारोबार आ गया था मतलब? मतलब ग्राहक आ गया था, वो हम कह रहे थे ससुर जी। देखो दामाद जी, हमको तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। हमारी आनंदी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, हम कहे दे रहे हैं। हेलो अभिलाष। लगता है नालायक ने अपनी मन की भड़ास निकाल ली, हमारी बात तो सुनी नहीं। हम कल ही जाएंगे आनंदी के घर। ये सब ना मिस्री बुढ़िया का कसूर है। अगर ठीक से परवरिश देती तो उसको पता होता ना कि ससुर से कैसे बात करते हैं। मिस्री बुढ़िया ने न जाने कौन सा मंत्र पढ़ करके हमको इसे जाल में फंसाया कि हम अपने फूल से बेटी को उसके घर दे आए। अगर हमारी भांजी आनंदी को कोनो तकलीफ हुआ ना
कहीं मिसरिया बुढ़िया उन दोनों बेटे को फुटबॉल की गेंद बना करके गांव में दौड़ाएंगे। हम सब देख करके आते हैं। अरे आनंदी, कहाँ जा रही हो? तनिक पैर दबा दो। हम काम पे जा रहे हैं, अभी तुम्हारा पैर नहीं दबा सकते हम। मेरा जबान बहुत चलने लगा है, काटना पड़ेगा। हैं? देखते हैं कैसे जाती हो बाहर। हमारे रास्ते में मत आओ तुम। अगर औरत होके कुछ बोल या कर दिए ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे तुम। घर और परिवार की तरक्की तो तभी होगी जब हम औरतें मर्दों का सहयोग करेंगे घर की आर्थिक आमदनी को बढ़ाने में। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने हाथों को पैसे कमाने वाली कामकाजी हाथ बनाएं। अब तो औरतें खुद समाज और परिवार के विकास का फैसला लेकर तरक्की कर रही हैं। हमें भी इससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। माँ जी, रसोई में जितना आटा पड़ा हुआ था सब झाड़ पोंछ के आपके लिए रोटी बना दिए हैं। देखो तो ये औरत का तेवर एंड के ऐसे जा रही है जैसे रसोई में ना हमारे लिए 56 भोग बनाए हो। हे भगवान, हमारे घर ना दूर दूर डाइन घुस गई है और हमारे घर को ना खाए जा रही है। रिद्धता घुसी जा रही है। हे भगवान, कुछ करो। अरे का हुआ माई, काहे गनगना रही हो? आ गया करम जला हमारे दर्द पे नमक छिड़कने। अरे कुछ काम करता, कुछ कमा के लाता और यूं औरतों के तरह घर में छुप के नहीं बैठता तो हाय बीबी ये सब नहीं ना बोलती। कमाई खटाई के बजाय सारा दिन घर में घूमे तो। अरे का करे माई, हैं? हमारे पास काम ही नहीं है। अब काम नहीं है तो घर में दुबक के बैठेंगे ना। एक बात बता दें माई, हम लोग कितना भी काम कर लें लेकिन जमींदार साहब जैसा ठाठ वाला जीवन नहीं बिता सकते हैं। इसलिए जैसन है वैसने रहने दो। ए निकट्टू, तनिक रसोई में जाके देखो आटा खत्म हो गया। अरे कहाँ खाओगे? ये 4 किलो का पेट कैसे भरेगा? अरे रात को निमक रोटी खाने को भी मिल जाए ना तो भगवान का कृपा समझो। तुमको कितना समझाए हम। अरे कुछ काम करो, कमाओ, अपना अपनी घर वाली का पेट भरो। तुम्हारे भेजे में कोनो बात बचती नहीं है। अरे माई, इतना ज्ञान मत दो, हमको अपने घर परिवार का चिंता है। यही कारण से ससुर से बात किए हैं। अब तुमको देर नहीं हो रही का? हाँ, खड़ी काहे हो? तो जाओ यहाँ से। अरे माई, ससुरी जल्दी यहाँ आएंगे और हमारा बिजनेस शुरू करने में मदद करेंगे। अरे ई तो बहुत ही समझदारी के बात की हो तुम। यहाँ बैठो हमारे पास। अच्छा ई बताओ कि क्या बात कही हो अपने ससुर से तुम? अरे सब बात अभी बता दें। अरे धैर्य धरो माई, इतना जान लो ससुर जी आएंगे, बिजनेस शुरू करने में मदद करेंगे, हमारा परेशानी दूर हो जाएगा। इतने दिनों से यही बात तो हम तुमको समझा रहे थे अपने ससुर से करने के लिए। चलो, देर आई दुरुस्त आई। लोग ने ये बात करके ना हमारा मन खुश कर दिया। ला बेटा, माथे दे ला। खुश हो ना तुम? एक काम करो ना, तनिक 100 रुपया दो ना, सिनेमा देख के आते हैं। अरे इतना भी खुश नहीं हम, हमारे को पैसा वैसा ना। एक काम करो, तुम मंगत राम के पास जाओ, उसे कुछ उधार ले लो। अरे माई, मंगत राम अपने हाथ का मैल तक नहीं देगा, बहुते कर्जा बाकी है उसका। अरे कुछ समझ नहीं रहा है। पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। अब आनंदी उके यहाँ काम कर रही है।
वो पैसा उधार दे ही देगा। हाँ, ये बात तुम सही कही। अब हम मंगत राम से पैसा ले करके रहेंगे। हम लेके आते हैं पैसा। ये नहीं सुधरेगा कभी भी। लाला जी राम राम। अरे आ गया कर्जा खोर। अरे इतना काहे गुस्सा हो रहा है? अरे काहे गुस्सा नहीं करें, हमरा कर्जा लेके डकार गया और कह रहे हो गुस्सा काहे करें। अरे हाँ हाँ, तो लौटा देंगे। कौन सा गांव से भागे जा रहे हैं? अरे हम तो इतना कह रहे हैं कि आनंदी आपके यहाँ काम करती है, ठीक है, उसके बदले में कुछ पैसा दे दीजिए। हम तो इतना ही कह रहे हैं बस। अरे बड़ा बेशरम है रे तू, पहले का पैसा देने का नाम नहीं ले रहा और आ गया सुबह सुबह मुंह उठा के। इससे पहले हमरा गुस्सा बारूद बन के फट जाए और तुम्हारा चीर फाड़ कर दे। चले जाओ यहाँ से, हम बोल रहे हैं, चल भाग यहाँ से। अरे इतना काहे भौंक रहे चाचा? हम कोई मुफ्त का पैसा मांग रहे हैं क्या? हम इतना ही कह रहे हैं, उसका काम का तनख्वाह बनता है, उसके बदले में कुछ पैसा दे दीजिए। मैं बता रहे हैं, आज हम पैसा लेके जाएंगे, ठीक है? जब तक आप पैसा नहीं देंगे हम जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। देख मान जा, जैसे आया है ना, जैसे ही जाना चाहता है तो चला जा। अगर तू नहीं माना ना, तुम्हारी एक आवाज पे तेरे सर पे 10-10 लाठियां पड़ेंगी। हाँ अच्छा, हम भी देखते हैं। बुलाइए किसको बुलाना है, हम देखते हैं कौन मारता है हमको। नहीं जाएगा। नहीं। अरे नहीं जाएगा। अरे बिना पैसा लिए नहीं जाएंगे। अरे रुक रुक। लाला जी का फोन? जी लाला जी। अरे आनंदी, अरे तुम्हारा मर्द हमारी दुकान पे आके हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, पैसा मांग रहा है। अरे तुम समझाओ इसको, नहीं तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे। हाँ लाला जी उनको फोन दीजिएगा आप। समझाओ इसको, लो बात करो। क्या कर रहे हैं आप वहाँ? हमारी नौकरी खा जाइएगा का? वहाँ से निकलिए, खा जाइए। वहाँ पर पैसा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? जाइए यहाँ से। भाग यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। बड़ा पैसे मांगने आया है। अब हम रिक्शा नहीं ठेलेंगे और रिक्शे पे बैठ के चलेंगे और तुमको हम दोनों को खींच के लेके चलना पड़ेगा। और ज्यादा इधर उधर करे ना तो किराए का एक फूटी कौड़ी में नहीं देंगे। आनंदी गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी गाँव की लाडली। अरे काहे को गिरा रहे हो सामान? ढंग से उठाओ। नहीं दिख रहा है। सही से उठाओ ना। इसमें चला नहीं जा रहा, इतना भारी सामान। का भर ली हो? कछु नहीं। अरे रिक्शा नहीं दिख रहा। थोड़ा देख लेते हैं। हाँ साइड में रुक। कौन रिक्शा नहीं दिख रहा है? यार अरे चाचा,
आइए ना, हमारे रिक्शे में बैठिए। अरे हम तुम्हारे रिक्शे में नहीं जाएंगे बचवा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। चाचा, माँ का दवाई भी लेना है, आप हमारे रिक्शे में ही आ जाइए प्लीज। अरे तुम हमारा वजन नहीं उठा पाओगे, जाओ कौनो हल्का सवारी खोजो। काहे का बकलौली कर रहे हैं? अगर ई नहीं चला पाएगा तो रास्ते में तुम इसकी मदद कर देना। अरे बकलोली तो तुम कर रहे हो, अरे तुम्हारा वजन खींच पाएगा का? समझती तो हो नहीं। का समझे और का ना समझे, ई समझो कि ई वक्त हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो काहे ठूस ठूस के खा ली थी कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम तुमको कह दे रहे हैं, हम अब ई रिक्शा से ही जाएंगे। जब रिक्शा पे बैठ जाओ, अब हम इसकी रिक्शा से ही जाएंगे। काहे तुम ओखरी में सर देने आते? जाओ अपने रिक्शा पे बैठो, सामान को चोरी ले आएगा। चाचा, सामान थोड़ा भारी हो गया है, उतरकर जरा धक्का लगा देंगे। लगा दीजिए ना धक्का। अजीब औरत है, नौकर बना के रख दिया है। चाची, क्या है, अब थोड़ा थक गए हैं, आराम कर लेते हैं। का रे, तो हमको अपने बाप का नौकर समझ लियो का? कब से रिक्शा ठेलवाया जा रहा है और अब नखरा कर रहा है थक गए। अरे थक गए तो हम क्या करें? अब हम रिक्शा नहीं ठेलेंगे और रिक्शे पे बैठ के चलेंगे और तुमको हम दोनों को खींच के लेके चलना पड़ेगा। और ज्यादा इधर उधर करे ना तो किराए का एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्या समझे? नहीं नहीं चाचा, अब गुस्सा मत होइए, हम आपको भी रिक्शा पर बिठा कर ले खींचेंगे। आओ बैठो, तनिक सुस्ता लो, क्या पता आगे फिर जरूरत पड़ जाए। टुकुर देख रहे हैं, देख रहे हैं ये बच्चा से रिक्शा नहीं खींच रहा। जाओ जाके रिक्शा खींचो और ये बच्चा यहाँ बैठेगा हमारे पास। अरे वो रिक्शा वाला है, वही रिक्शा खींचेगा और हम उसका सवारी। तुम उसका सवारी हो तो हम तुम्हारी घरवाली। उतरिए आप नीचे।
चलो ना। हरकू ने हमको बताया था कि आपने और कचौड़ी मामा ने ही उनको पढ़ा लिखा कर ब्याया है। अरे तुम तो बड़े समझदार हो। अरे समझदार के औलाद, पूरे रास्ते हमें से रिक्शा खिंचवाएगा का? थोड़ा तुम भी तो खींच लो। आनंदी गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आनंदी गाँव की लाडली। वैसे चाची, रहुआ में आपको किसके घर जाना है? हमारा गांव भी वही है। अच्छा, क्या तुम मिश्री देवी को जानते हो क्या? हाँ, मिश्री काकी हमारे दोस्त हरकू की माई है। अरे तब तो तुम घर के हर आदमी को मिल चुके होंगे। अच्छा, मिश्री बुढ़िया कैसी है? हमारी आनंदी को दिक्कत तो नहीं देती? चाची, मिश्री काकी बहू की गुस्से वाली हैं। हरकू भी अपनी माई से बहुत डरता है। वैसे आप आनंदी भाऊजी के बारे में पूछ रही थी, इसका मतलब आप आनंदी भाऊजी की मामी हो का? हाँ हाँ, सही पहचाना बिटवा। लेकिन तुमको कैसे पता हम मामी ही हैं? हरकू ने हमको बताया था कि आपने और कचौड़ी मामा ने ही उनको पढ़ा लिखा कर ब्याया है। अरे तुम तो बड़े समझदार हो। अरे समझदार के औलाद, पूरे रास्ते हमें से रिक्शा खिंचवाएगा का? थोड़ा तुम भी तो खींच लो। आखिर हमको भी तो रिक्शे पे बैठने का सुख ले लेने दो, क्योंकि हमको जो है किराए देने पे मोह माए ना लगे। देख नहीं रहे हो हम इससे गपिया रहे हैं? तुम ही लेकर चलोगे चलाकर रिक्शा का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नंदी की सास भी हिडिंबा जैसे न है, उसको जवानी दिखाकर क्या करोगे? हम तुमको किराए से बेसिए पैसा देंगे। मामी जी, मामा जी रिक्शा चला रहे हैं और आप भी बोल बोल कर थक गई होंगी। हम अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, समय भी बर्बाद नहीं होगा। तब तक आप आराम कर लो। हाँ हाँ, पढ़ लो बेटा। घर में शौचालय नहीं है? हाँ, नहीं है। लेकिन हम तो आनंदी के ब्याह में 15,000 रुपए अलग से दिए थे कि घर में शौचालय बनवा लो। और ये भी बोले थे कि जब तक हमारी भांजी के लिए शौचालय नहीं बनेगा तब तक ब्याह नहीं करेंगे।